इसकी वजह से शैतान ने उसकी आंत में ठोकर मार दी है कि वो आंत पर जो है लात मार दी गई और उसकी वजह से जो है सर कह रहे हैं कि ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि अगर हाथ पे लात मार दी गई होती तो मतलब ब्लीडिंग एनल होनी चाहिए थी ना, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं होनी चाहिए थी। तो सोचे कि ये हमें बस ये बात बता रहा है कि यहाँ पे जानकारियों का अभाव है, और जैसे ही आपको सही जानकारी जब आपके सामने पेश की जाएंगी तो हो सकता है कि आप इन पर्टिकुलर चीज़ों से ऊपर उठ पाएं। कि वो लड़का पैदा करने का सटीक तरीका बता देंगे कि औरत जब भी चाहती है कि मैं अब बेटा करना चाहती हूँ, तो वो जिस दिन हामिल के साथ मिलाप करना है उस दिन एक केला दिन में और एक केला रात में, शाम में, सुबह शाम खाए। कहते आपने डिलीवरी के लिए लक्ष्मी के लिए बताया था वालकत माफी। सर इस पर्टिकुलर रील में बता रहे हैं कि यार नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। कोई खातून पूछती हैं कि मुझे कुछ सालों से माहवारी ठीक से नहीं आ रही, सारे इलाज करवा लिए, अभी शादी भी नहीं हुई, बाल गिरना शुरू हो गए हैं बहुत ज्यादा, और किसी। अब देखिए कि ये जो सेक्स एजुकेशन है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस दिन ये बात मुझे पता चली थी उस दिन मतलब होता है ना कि इतनी ज्यादा इस बात मेरी नजरों से कैसे छूट गई। मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन थी मेरी कि एक हद के बाद लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं, आफ्टर प्यूबर्टी स्कूल आना बंद कर देती हैं। और उसका जो सटीक रीजन, कई सारे रीजन, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है वो ये कि जो स्कूल्स हैं उसके अंदर में टॉयलेट्स की सुविधा ही नहीं है। और फीमेल्स जो हैं वो अगर आपके उसके मतलब के मेंस्ट्रुएशंस अगर शुरू हो चुके हैं तो उसके अंदर में बेहद ज़रूरत है एक्सेसिबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स। तो वहाँ से उनका स्कूल केवल इसलिए छूट गया कि स्कूल के अंदर में टॉयलेट्स नहीं। कितनी ज़्यादा भयावह और दर्दनाक स्थिति है ये। और उसी का जब हम एग्जैजरेशन देखते हैं तो सर देखिए कि किस तरीके से बताएंगे कि आपको क्या पर्टिकुलर इलाज आप कर सकते हैं जो कि विच आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, माइंड यू। देखते हैं ज़रा कि काम में दिल नहीं लगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस औरत का हैज ना रुके तो वो इस्तिहाज़ा में आ जाती है, वो अपने अयाम पूरे करके नमाज शुरू करे, नमाज पढ़े, रोजे रखे, ये सारा क्यों, उसको ये बीमारी है। अब देखिए इससे सर एक बात और प्रूफ कर रहे हैं किसी चीज की कमी, मतलब मैं इट्स आर्ग्यूमेंट केवल और केवल, मतलब कि इसके और भी अलग अलग तरीके से भी दलीलें दी जा सकती है। ख्याल है क्योंकि आ रहा है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ ये बात भी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कि कहीं ना कहीं कि शायद आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो इसकी सजा तो नहीं मिल रही है आपको कहीं। आपके शरीर में अगर आयरन की कमी से आपका खून कम बन रहा है तो अगर आप आयरन प्रोवाइड कर देंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस ठीक अपने हाईएस्ट एफिशिएंसी पर काम करने लगेगा और आपका जो अनीमिया है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि आयरन की कमी से आपको अनीमिया हो रहा था, किसी और वजह से होता तो वो पर्टिकुलर कमी अगर आप पूरी कर देते तो आपकी वो चीज़ सही हो जाती। तो क्या सर यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आपके प्रेयर्स में और आपके उसके अंदर में कमी थी, अगर आप वो चीज़ें ये पूरी कर लेंगे तो शायद आप सही हो जाएंगे। क्यों, उसको ये बीमारी है, इसकी वजह से शैतान ने उसकी आंत में ठोकर मार दी है। अब देखें कि अब ये कितना अजीब है स्टेटमेंट कि सर कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें, 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स। ये बात एग्जिस्टेंस में आई ही इसलिए थी कि शैतान ने आंत में ठोकर मार दी थी। अब देखें कि अब ये जो शब्दावली है यही हमें बताने के लिए काफ़ी होनी चाहिए कि इसका जो जानकारी है वो एक्सप्लेनेशन का जो अभाव है उसका आंत से तो लेना देना है नहीं। लेकिन क्योंकि पेट, आप देखें कि ये जानकारी जब कोई बच्चा बोलता है कि तेरे पेट में मेरा बच्चा है या तो ये जब स्टेटमेंट है ये बता रहा है कि व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि पेट अलग चीज़ है, स्टमक अलग चीज है और यूट्रस एक अलग चीज है। और ये बस मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है, क्या सही है, क्या है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि उसके लिए सब पेट ही है, जो पेट सामने से नजर आ रहा है वो पेट है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, एनाटॉमिकल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है। तो यहाँ पर भी वो ही बात हमें नजर आ रही है कि जब व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो आंत पर जो है लात मार दी गई और उसकी वजह से जो है सर कह रहे हैं कि ब्लीडिंग हो रही है। क्योंकि अगर हाथ पे लात मार दी गई होती तो मतलब ब्लीडिंग एनल होनी चाहिए थी ना, मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं होनी चाहिए थी। तो सोचें कि ये हमें बस ये बात बता रहा है कि यहाँ पे जानकारियों का अभाव है, और जैसे ही आपको सही जानकारी जब आपके सामने पेश की जाएंगी तो हो सकता है कि आप इन पर्टिकुलर चीज़ों से ऊपर उठ पाएं। आगे देखते हैं कि उसके रहम में शैतान ने, जिन ने ठोकर मारी है जिसकी वजह से ये खून जारी हो रहा है, उसका बंद नहीं हो रहा। अब ये बात तो ये हो जाएगी लंबी, बहुत सारी ये तकलीफें हैं। इसका इलाज ये है कि वो बच्ची सुबह शाम के अज़कार करे और बेरी के पत्तों से नहाए, जब भी नहाना है। तो ये आपको अलग, जितने भी लोगों से आप अलग अलग जाकर के पूछेंगे आप उतने अलग अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। आई होप हमने कुछ डिस्कस कर रखा है। तो डॉक्टरों ने कहा इसका आसान तरीका यह है कि केले के अंदर पोटाश काफी ज्यादा होता है,
सर कह रहे हैं कि वो लड़का पैदा करने का सटीक तरीका बता देंगे। पिछले 3 साल से हमने जितनी औरतों को ये अमल बताया कि औरत जब भी चाहती है कि मैं अब बेटा करना चाहती हूँ, तो वो जिस दिन खामिद के साथ मिलाप करना है उस दिन 1 केला दिन में और 1 केला रात में, शाम में, सुबह शाम खाए। 3 केले भी चाहे तो खा सकती है, और हर केला जो है उसके ऊपर 11 मरतबा या वलियो पढ़ के दम करे, फिर उसको खा ले। औरत ने इतना काम करना होता है। अब अगर उसने दिन में 2-3 केले खाए, अब देखें कि इसके अंदर में थोड़ा मुश्किल है लेकिन इस तरीके के केसेस में अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के एंगल से तो प्लीज गो हेड, और इस तरीके की शर्तें द हाउस विल ऑलवेज विन। मान लीजिए कि जो सर हैं उन्होंने किसको बताया, उन्होंने 1000 लोगों को बताया, और उसमें से जाहिर सी बात है बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी 50% के पास तकरीबन लड़के होंगे, 50% के पास तकरीबन लड़कियां होंगी। लेकिन शायद वो इस पर्टिकुलर सर को मतलब दोबारा से रीच आउट करेंगे ही नहीं, जिनकी मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर काम करने की वजह से लड़की हो जाएगी, वो जाने देंगे, बोले कि ठीक है हो गई, कौन याद रखे। लेकिन जिन की लड़का हो जाएगा वो लोग बाबा तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, अरे बाबा जी आपने बोला था, देखो हमारे हो गया, लड़का हो गया। अब देखें तो सर के पास जो फीडबैक इन्फॉर्मेशन आएगी वो इस तरीके से बायस्ड होगी, अवेलेबिलिटी बायस्ड होगा उसके अंदर में, कि केवल वही लोग बाबा के पास वापस आकर के बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए बाबा, कुछ कूद के बताएंगे ना वो लोग, जो नहीं। वही वाला हिसाब है कि जब आपका स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है तो फिर आप लोगों को बताते हैं, अरे मैं बताता हूँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एज कम्पेयर टू जब पैसा डूबता है तो ना पता चले किसी को तो ज़्यादा बेहतर है। तो वही वाला हिसाब है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बायस आ जाता है, और इसी वजह से जब लोगों के पैसे, जब इसलिए कहा जाता है कि जब अखबारों में खबर छपने लगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे बने अमीर बताई, और इंटरव्यूज़ आने लगे, लोग आपको बताने लगे, लोग अपने पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करने लगे, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगे, तो समझिए इस बात का इशारा मिल रहा है आपको कि भाई मार्केट जो है अपने ऊपर की स्थिति में है, क्योंकि तभी लोग जो है वो शेयर करते हैं, और जब लोग शांत बैठे होते हैं मतलब जब मार्केट नीचे होती है। तो वही है। तो जो मैथमेटिक्स के लिहाज से सर के पास ये फीडबैक इन्फॉर्मेशन आएगी, और उनको ये बात सुदृढ़ होती जाएगी, उनके जहन में ये बात और ज़्यादा कॉन्क्रीट तरीके से बैठती जाएगी कि नहीं, ये तरीका, ये फ़लसफ़ा काम करता है। कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि क्योंकि केले के अंदर में पोटेशियम होता है, और पोटेशियम अगर व्यक्ति के शरीर में ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको लड़का हो सकता है। ज़रा सुन के देखते हैं। वो औरत सुबह और शाम अगर एक केला खाए, और फिर उसके ऊपर हमने एक अमल और ऐड कर दिया कि या वलीयु, ये अल्लाह ताला का नाम है, अगर ये 11 मरतबा पढ़ के दम कर लिया जाए केले को, और फिर केला खाया जाए, तो उस केले के असरात बढ़ जाते हैं। पिछले 3 साल से हमने जितनी औरतों को ये अमल बताया कि औरत जब भी चाहती है कि मैं अब बेटा करना चाहती हूँ, तो वो जिस दिन खामिद के साथ मिलाप करना है उस दिन 1 केला दिन में और 1 केला रात में, शाम में, सुबह शाम खाए। 3 केले भी चाहे तो खा सकती है, और हर केला जो है उसके ऊपर 11 मरतबा या वलियो पढ़ के दम करे, फिर उसको खा ले। औरत ने इतना काम करना होता है। अब अगर उसने दिन में 2-3 केले खाए, अब देखें कि इसके अंदर में कितनी अजीब बात है कि जिस दिन मिलाप करना हो उस दिन अगर आप केला खा भी लें, और उसने केले ने काम करना है, और केले का मतलब फटाफट से बहुत जल्दी इजीली मतलब प्यारा डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी एनर्जी लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, प्लीज़ केला खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि केला में जो पोटेशियम है वो अगर आपके उस पर्टिकुलर दिन शरीर में ज़्यादा हो जाएगा, तो सोचने वाली बात ये भी है कि भाई जिस दिन आप मिलाप कर रहे हैं, संभावना है कि उस दिन आपका फर्टिलाइजेशन ना हो, उस दिन स्पर्म और ओवम कांटेक्ट में ना आए। यहाँ तक कि हम ये भी सिखाते हैं सेक्स एजुकेशन के अंदर में कि किस तरीके से कि लोगों को लगता है कि यार कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट नहीं हो सकते माफ़ कीजिएगा, पीरियड्स के दौरान आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, जबकि क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, प्रोबेबिलिटी के लेवल पे लिहाजा हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, नो डाउट अबाउट इट, मगर वो शून्य नहीं है, क्योंकि स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में 5 से 7 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, और जब उसको दिखेगा कि हाँ एग आ गया है तो शायद उसको फर्टिलाइज भी कर देगा। तो जितने भी आपको ये पर्टिकुलर आइडियाज़ मिलते हैं कि ग्रहण के वक्त में सेक्स ना करें क्योंकि बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो जाएगा, या इस तरीके के आपको फ़लसफ़े मिलते हैं जिसमें लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खा लेंगे कुछ तो आपको लड़का हो जाएगा, या ज़्यादातर तो लड़के की फरमाइश करते हैं। आप जानते हैं कि हम पेट्रियार्कल उससे मुखातिब हैं दुनिया से। तो और आप ये बात भी सुनेंगे कि लोग इस बात को जस्टिफाई भी करते हैं, और अलग अलग तरीक़ों से जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपके पास पितृ ऋण, मतलब कि आपका जब तक बेटा आपको आग चिता दाह नहीं करेगा तब तक आपको शायद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस तरीके के वर्जन अलग अलग आपको एनवायरनमेंट में, मुआशरे में देखने के लिए मिलते हैं। होंगे ना तो पोटाश लेवल उसका हाई होगा, अगर उस रात वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका बेटा होगा।
जिस रात पोटेशियम अगर बॉडी में हाई होगा तो आपका बेटा हो जाएगा, जिसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन हम क्या, हमारा ये तो नहीं है, हम तो ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई ना 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 ना, हर चीज़ पे अगर मैं मना करता रहूँगा तो फिर क्या ही फ़ायदा वीडियोज़ का आइडिया है कि ये एंकर की तरह इस्तेमाल हो जाए और उसके ज़रिए हम कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंस की कुछ बेसिक बातें कर लें। आपको थोड़ा एंटरटेनिंग वीडियो भी मिल पाएंगे और आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कुछ बेसिक साइंस की जानकारी भी मिल पाएगी। रिसर्च ने ये बताया कि ये जो कैंसर है, कैंसर की भी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब आप किसी से जलन करते हैं ना, बुग़्ज़ रखते हैं, तो आपकी बॉडी में नेगेटिव सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए इसके अंदर में आप सर कह रहे हैं कि आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, अगर किसी से खुन्नस रखते हैं तो उसकी वजह से, अब इसका है, अब ये 1-to-1 रिलेशन नहीं है, अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरीके से आपका एनवायरनमेंट, आपकी फिजियोलॉजी को किस तरीके से एपिजेनेटिक लेवल पर इन्फ्लुएंस कर सकता है। थोड़ा ज़्यादा हो गया आसान भाषा में कि हाँ, आपका माहौल, आपका आसपास का लोग, आपका रिलेशनशिप, आपकी मनस्थिति, आपकी मेंटल स्टेट आपकी फिजियोलॉजी पर प्रभाव डाल सकती है क्या? बिल्कुल डाल सकती है। लेकिन इस तरीके की ये लफासी की कैटेगरी के अंदर में आ जाएगा कि अगर आप कहें कि अगर आप जलते हैं किसी से तो वो नेगेटिव सेल्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। अब जब नेगेटिव सेल जैसी ही कोई चीज़ नहीं होती, और ये देखें ना कि वो, अब ये देखिए ये शब्द वहीं से चलता है, इसको कसरत इस्तेमालात बोलते हैं कि शब्द चलता चलता बदल जाता है। कि आपने शुरुआत की एनर्जी से लगा अच्छा झटका, फोर्स, और फिर वहाँ से आया वाइब्रेशन। ये शब्द बहुत ही स्पेसिफिक थे फिजिक्स के अंदर में, फिर उनका इस्तेमाल किया लोगों ने, अपनी क्या बोलते हैं उसको, एज अ रूपक अलंकार उसका इस्तेमाल किया गया कि चलो इस शब्द का इस्तेमाल करके मैं अपनी भावना को थोड़ा और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ क्या, तो लोगों ने इस्तेमाल किया, करना चाहिए। लेकिन फिर जब लोग कि भाई मेरी को अच्छा फील नहीं हो रहा है, लाइक आई डोंट फील लाइक इस जगह पर मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो लोगों ने उसको रूपक अलंकार के तरीके से कि नेगेटिव एनर्जी शब्द का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ से फिर शुरू हुई कि जब लोग इसको सच मानने लगे, वो शब्दावली को एक्चुअल में एक टैंजिबल ट्रुथ मानने लगे कि नहीं, नेगेटिव एनर्जी, और नेगेटिव एनर्जी से फिर देखिए कि नेगेटिव सेल तक आज की तारीख में हम पहुंच गए, और जिसका कि कोई लेना देना है नहीं। और वो ऐसे मॉड्यूल्स पैदा करते हैं कि वो वजह कैंसर बन जाते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए आप, आई होप के। और कैंसर अभी तक लाइलाज है। अब कैंसर अभी तक लाइलाज है, ये थोड़ा सा हाफ ट्रूथ वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि पहली बात तो ये कि कैंसर एक आउटकम है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपके जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो जब, समझाने के लिए आसान भाषा में, कि वो जब बिना किसी समझबूझ के पागलों की तरह बस डिवाइड होते रहें, इधर से उधर भागते रहें, इधर गांठ बना दें, उधर गांठ बना दें, आपके जो है ब्लड है उसके अंदर में पागलों की तरह डिवाइड होने लगें, उन पर किसी का कंट्रोल ना रहे। बॉडी का पूरा आइडिया ये है कि आप कंट्रोल में करते हैं सारी चीज़ें, है ना, रेगुलेशन करते हैं चीज़ों को लेकर के, तो रेगुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से सेल पागलों की तरह डिवाइड करने लगती हैं, जिसका अल्टीमेट अलग अलग तरीके से नुकसान। अब स्किन कैंसर भी है, which is in most of the cases are very easily treatable as compared to बाकी दूसरे तरीके के कैंसर जो कि जिसमें सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है, और शायद कई केसेस, मतलब कुछ कैंसर खास होंगे जिन कैंसर्स के अंदर में आप केसेस आर कंपैरेटिवली मोर सीरियस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब देखें कि भाई इरफान खान साहब के पास पैसे की कमी तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, और ऐसे लोगों की भी कमी नहीं होगी जिनको, अगर लोगों को पता चल जाए कि उन पे पैसे की कमी है तो उनको पैसे मिल जाते इलाज के लिए, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस रही होंगी वो नहीं बचा पाए हम उनको। और आए दिन आप ये खबर सुनते हैं कि फला सेलिब्रिटी को कैंसर हुआ और वो सर्वाइवर है कैंसर के, चाहे युवराज सिंह हो या लीजा रे हो, ये आपने आसानी से सुना। तो ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वही बात कि जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो उसका कुछ रस टपकता है। आप किसी भी खुशबूदार एक जो इत्र की बोतल है, उसकी एक इत्र की बोतल से दूसरी इत्र की बोतल में डालें, चाहे जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें कि वो 100% ट्रांसफ़र हो जाए उसमें से खुशबू की फॉर्म में, या कुछ ना कुछ 1-2 बूंद इधर उधर गिरेंगी ही, तो मैं जब उसको आम भाषा के अंदर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा तो इस बात की संभावना बेहद ज़्यादा है कि वो छलकेगा ज़रूर। तो कि मान लीजिए कैसे सर दर्द है, तो पता नहीं है ना, सर दर्द आउटकम है फाइनल, लेकिन वो किस वजह से हुआ है, मतलब वो सर दर्द ब्रेकअप हुआ है, मेनिंजाइटिस है, आपका किसी और तरीके से किसी ने सर पे हथौड़ा मार दिया है, कहीं से कुछ लग गई है चोट, या वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यू नेवर नो कि किस वजह से सर दर्द है। आप उसमें आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उसी तरीके से कैंसर भी एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम नहीं है। अगर 2 व्यक्तियों को कैंसर है तो दोनों को, अगर लिवर कैंसर भी है तब भी इस बात की संभावना है कि दोनों को अलग अलग तरीके की
म्यूटेशंस हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस दोनों की अलग हैं, और तब जा कर के आपको वो एक टर्मिनल आउटकम की फॉर्म में, एक गांठ की फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो एक आपका जो कैंसर, अब मैं ये बातें क्यों बोलता हूँ, ये बातें मैं इसलिए बोलता हूँ कि इस बात की संभावना, अगर मैं केवल ये कह दूँ नहीं 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 गलत बोल रहे हैं, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है कि आप, फिर बात आ जाएगी विश्वास पे कि आप उनकी बात मान लीजिए या मेरी बात मान लीजिए, इसमें कहीं नई जानकारी का जो एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही है, कोई भी नई जानकारी। तो ये जब मैं कोशिश करता हूँ कि असल इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर सकूँ, तो उससे ये हल्की सी चिंगारी सी उपजती है कि यार जब असल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ साझा की जाए, एक्सप्लेनेशन उसके साथ साझा की जाए, आप बस उम्मीद भर कर सकते हैं कि शायद इस व्यक्ति को ये बात चमक जाएगी, वो चिंगारी शायद किसी दिन आग में बदल जाएगी, और वो व्यक्ति हर चीज़ को उसी पर्टिकुलर दृष्टिकोण से जज कर पाएगा कि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, केवल एक इलाज टर्मिनली, या कोई मुझे एक्सप्लेनेशन मिल रही है जिसके ज़रिए मैं ज़्यादा चीज़ों को जान सकता हूँ। अगर किसी को दर्द के सबब, तकलीफ के सबब, बेचैनी के सबब नींद ना आती हो, परेशानी उस पर तारी हो जाती हो, अगर इस पर्टिकुलर रील को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था कि इस बात को अगर हम डिस्कस कर पाएँ कि यार क्या है वो वजह जिसकी वजह से आपको नींद अच्छी आ सकती है। एक है क्रोनोटाइप का आइडिया, कि किस तरीके से हमारा सर्केडियन रिदम होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, लेकिन ये जो अक्सर ज़्यादातर लोगों का आपका 24 घंटे का मिलेगा, मतलब, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर में आपको ये क्रोनोटाइप जिसको बोलते हैं, वो 24 घंटे से कम या 24 घंटे के से ज़्यादा का भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो साइकिल है वो हर व्यक्ति की बिल्कुल आइडेंटिकल रहे कि सबको 8 बजे नींद आए और सुबह 6 बजे खुल जाए, ऐसा सबके साथ नहीं होने वाला है। इसकी एक रिसर्च में साझा करता हूँ कि वो बच्चे जिनका क्रोनोटाइप इस तरीके का था कि उनको सुबह उठने में आसानी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह उठने में आसानी नहीं होती है, या इस तरीके को देख करके बायोलॉजिकली इस चीज़ का अंदाज़ा लगा करके वो बच्चे जो सुबह, अब मतलब जिनका क्रोनोटाइप इस तरीके का था कि सुबह उठ जाते हैं जल्दी से, जिनको अर्ली जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग जो रात को देर तक काम कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सुबह उठना पसंद होता है। तो आप जिस तरीके के स्कूल में जाएंगे, मतलब वो बच्चे जो सुबह जल्दी उठ जाते थे, उनको अगर सुबह वाले स्कूल में भेजा गया तो उन्होंने वहाँ बढ़िया किया। वो बच्चे जो शाम को ज़्यादा एक्टिव अपने आप को महसूस करते थे, उनको शाम वाले स्कूल में जब भेजा गया तो उन्होंने वहाँ अच्छा किया। तो आप अपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अनुसार अगर वो काम करें, और इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है। आपका मेलाटोनिन की टैबलेट्स आती हैं जिसको आप कहते हैं कि भाई आप एक देश से जब दूसरे देश जाते हैं तो आपका जो सर्केडियन रिदम है वो बिगड़ता है, क्योंकि उस देश मुल्क के हिसाब से आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना होगा, जो कि कुछ दिनों के दौरान खुद ब खुद धीरे धीरे होते होते सेट हो जाती है। तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से, जो गॉगल्स आते हैं लाइट वाले, स्पेसिफिकली मेलाटोनिन टैबलेट, अलग अलग तरीक़ों से लोग उसको जल्दी सेट करने की कोशिश करते हैं। बॉडी का अगर कोर टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, मतलब कि अगर आप कहते हैं कि गर्म अगर शार ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर की जो वेन्स हैं वो वेजोडाइलेट हो जाएगा। वेजोडाइलेशन से आपका जो हीट जो है वो कंपैरेटिवली लिबरेट होगा, और जब बॉडी का टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाता है तो नींद अच्छी आती है। यही वजह है कि आपको थोड़ा सा 23-24 डिग्री में जब एसी चलता है तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है सोने में, एज़ कम्पेयर टू जब आपका टेम्परेचर कंपैरेटिवली आसपास का ज़्यादा हो, तब आपको उतनी प्यारी नींद नहीं आती है। इसके बहुत डाइटिंग का और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक्सरसाइज का। ये तो मतलब कि ऑल्दो पर्सनल एक्सपीरियंस किसी भी तरीके से इस बात की पैरवी नहीं करता है कि आप इसको माशरे में भेज दें कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है, बट किस तरीके से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको बढ़ाने में बेहद ज़्यादा मददगार साबित होता है। वैसे सर जो बता रहे थे वो आप चाहते हैं कि मुझे पुरसुकून नींद आ जाए और जब मैं बेदार होकर उठूं तो तबीयत में एक निशात पैदा हो, तो इसके लिए आपने रात को सोने से पहले सूरतुन नबा की ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाह। अब देखिए कि ये अगर मैं आ जाऊं इस चीज़ पे डिफेंड करने पे, तो ये चीज़ भी आपको हेल्प कर सकती है। अल्टीमेट आइडिया ये है कि ऐसी जो सॉफ्ट, थोड़ी सी कंपैरेटिवली सॉफ्ट चीज़ें होती हैं उसके अंदर में जिसको हम प्लेसिबो बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं समझते, हम समझते हैं, उसके अंदर में हमें अभी और ब्रेन के लेवल पे और आगे स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से जब भी हम किसी पर्टिकुलर ड्रग को अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल से गुजार रहे होते हैं, तब
मतलब किसी भी ड्रग को आपको लगता होगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो आपने किसी व्यक्ति ने सोची और मार्केट में आ गई, तो इसको 10 से 15 साल तक लग जाते हैं किसी पर्टिकुलर ड्रग को मार्केट में आने में, क्योंकि उसको अलग अलग चरणों में अलग अलग लेवल्स पर उसको टेस्ट किया जाता है। तो उसी के दौरान हम हमेशा देखते हैं कि अगर आपने किसी को पेन किलर की दवा दी है और किसी को केवल और केवल मीठी गोली दी है और बताया है कि ये पेन किलर है, और ना डॉक्टर को पता था ना पेशेंट को पता था, और इसीलिए क्योंकि 2 लोग अंधे हैं तो इसको डबल ब्लाइंड कंट्रोल कहा जाता है कि ना तो डॉक्टर भी अंधा है, उसको भी नहीं पता है कि वो क्या ड्रग दे रहा है कि चीनी दे रहा है, और जो पेशेंट है वो भी अंधा है, उसको भी नहीं पता कि वो चीनी खा रहा है कि ड्रग खा रहा है। चीनी यहाँ पर मतलब प्लेस होल्डर है। तो वो विश्वास आपको एक्चुअल में हेल्प कर पाता है कि आपको लगता है कि मेरा पेन जो है वो कंपैरेटिवली कम हो रहा है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर आपको सच में लग जाए कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज़ कहने से ये नींद बहुत अच्छी आती है, तो आपको लगेगा। अब इसके पैरेलल्स भी इसी मतलब क्योंकि चीज़ें स्पेक्ट्रम पे लाई करती हैं, तो देखें कि किस तरीके से आपके म्यूज़िक्स होते हैं ख़ास तरीके के लोग अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से बना सकते हैं कि खुशबू हो हल्की सी, हल्का सा टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे हो, हल्का सा आपको कुछ लो फाई म्यूज़िक अगर हल्का मध्यम अगर बैकग्राउंड में चल रहा हो, तो आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। लोगों को ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि अगर आप इस बात में अच्छे से विश्वास करें तो आपको इस बात का भी फ़ायदा मिले और आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाए। बट अगेन फिर उसको ये रील मत भेजिए क्योंकि फिर ये ब्रेक हो जाएगा ना मामला। कहते आपने डिलीवरी के लिए लचकी के लिए बताया था वालकत माफी। सर इस पर्टिकुलर रील में बता रहे हैं कि यार नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो। पहले तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेते हैं कि यार एक्चुअल में पहले इतिहास के अंदर में जो औरतों के मरने की जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वजह हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी कि वो बच्चे पैदा करती हैं। और क्योंकि आप देखें कि 1970 के दशक में ही भारत के अंदर में ये बात लीगलाइज की गई कि भैया ठीक है आप प्रेगनेंसी को जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं, दैट इज़ लीगल। उससे पहले ये एक इलीगल एक्टिविटी हुआ करती थी। सोच सकते हैं आप कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 50 साल भी नहीं हुए हैं ये पर्टिकुलर आइडिया को कंसीव किए हुए इंडिया में। आप सोचें कि वो लोग जो अब इतना कॉमनली इस्तेमाल तो कॉन्डम नहीं होता था जितना कॉमनली, वैसे तो लोग आज भी बड़ा कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर में बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कॉम्बिनेशनल इस्तेमाल करना चाहिए आपको कि जब भी आप एक चीज़ पर डिपेंडेंट ना रहें, हमेशा जो है 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। 2 चीज़ें इस्तेमाल करने से मेरा मतलब ये नहीं कि 2 कॉन्डम इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 कॉन्डम इस्तेमाल करना 1 कॉन्डम इस्तेमाल करने से भी ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर कि इसको इस तरीके से समझिए कि 2 कॉन्डम आपस में आपको कम सुरक्षा देते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 सिंगल कॉन्डम। तो ना इस्तेमाल करें 2 कॉन्डम का। कभी डिटेल में जिक्र करेंगे इस बात का। जिस तरीके से हम आइडिया देते हैं कि आप ऑयल बेस्ड, लोग बहुत कॉमन है, लोगों को देखा है कि लेटेक्स है, ऑयल बेस्ड आपका कॉन्डम है और लोग उसके ऊपर ऑयल ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ना इस्तेमाल करें। आपको वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन के व्हाट टाइप ऑफ कॉन्डम यू आर यूजिंग। तो ये सारे बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक डिस्कशन है। तो नो डाउट अबाउट इट कि हम बात कर रहे थे इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके से इंडिया के अंदर में 70 के दशक में ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना लीगल हुआ था। उससे पहले कितनी ज़्यादा तकलीफ होती होगी लोगों को, और औरतें बहुत ज़्यादा मरती थी। अब जब से सिजेरियन होने लगा, ये पर्टिकुलर चीज़ आगे बढ़ने लगी, तो हमने बच्चे और माँ दोनों की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रसव के दौरान में, डिलीवरी के दौरान में, हमने उस कॉम्प्लिकेशन से काफ़ी हद तक लोगों को बचाया। बट इस बात को एड्रेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि WHO के मुताबिक जो प्रसव सिजेरियन की जो दर है वो एक होनी चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर में और वर्ल्ड लेवल के लेवल पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये जो परसेंटेज है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मतलब कि अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसके रीजंस इस डायरेक्शन से भी आते हैं, इंसेंटिव को लेकर के इसका डायरेक्शन आता है। कभी उस पर बैठेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। बट तो ये दोनों पॉइंट कि भाई आपका सिजेरियन ने लोगों को बचाया भी है, लेकिन कंपैरेटिवली मोर सिजेरियंस हमें माशरे में देखने के लिए मिलते हैं। सर बता रहे हैं कि अब इसी का फ़ायदा उठा करके जितने भी आपके पैरेलल मेडिसिन वाले होंगे, वो चाहे आपके आयुर्वेदा के अंदर में लोग बोलेंगे कि गौमूत्र और गाय के गोबर का अर्क, मतलब कि उनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके अगर आप दे देंगे किसी को तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसी की ट्रेजेक्ट्री में सर भी यही बताने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप XYZ चीज़ कर देंगे और उसकी वजह से आपका जो बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। बट यकीन माने कि कुछ केसेस के अंदर में, मतलब 1% केसेस के अंदर में इट इज़ रिक्वायर्ड कि एक्चुअल में माँ और बच्चे की जान को खतरा है और वहाँ पर आप दोनों की जान बचा सकते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि हमारे पास इस तरीके की टेक्निक्स मौजूद हैं, बट उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। बट देखें कि सर क्या बता रहे हैं। कितनी दफा तस्बीह पढ़ी थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई, डॉक्टर हैरान। और वही बात है
कि आप देखें ना कि आप ये जब भी काम होते हैं आप ये समझें कि ये लकीर नहीं होती है। जब आप कहते हैं ना कि अरे वो फला फला हमको बोलते थे कैंसर के ये सिगरेट मत पियो, बताओ डॉक्टर साहब मर गए जो कहते थे और हमारे बापू जो है वो अभी तक सिगरेट पी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। ये एनेक्डोटल स्टेटमेंट्स हैं जी जो कि कभी भी एक टैंजिबल एक वजनदार रिसर्च की तरह कंसिडर नहीं किया जा सकता। हर एक पेपर एक वजनदार रिसर्च की तरह नहीं कंसिडर किया जा सकता। अरे भैया हम लोगों ने ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर, हमने तो नोबेल प्राइज ऐसे ऐसी चीज़ों पे दे रखा है कि आज आपको पता चल जाए तो शर्मसार हो जाए कि बताओ इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकते थे। लोगों का ब्रेन जो है वो निकाल दिया जाता था, ब्रेन का हिस्सा, जस्ट बिकॉज कि वो डॉक्टर के पास आए थे और उन्होंने बोला था कि भैया हमको थोड़ा सा ना डिप्रेशन सा रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो हमारा ये बताओ कि क्या किया जाए। तो ब्रेन निकाल दिया करते थे। सोचो इसको फ्रंटल लोबोटमी को हमने नोबेल प्राइज तक दिया हुआ है और इस तरीके के प्रोसीजर्स की भरमार है। वो जो आप देखते हैं ना लोगों को शॉक थेरेपी देना या ये सारी की सारे उसी पर्टिकुलर समय की और वो है कि और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आज की समय में भी ऐसे चीज़ें फॉलो की जा रही होंगी जो हो सकता है 50 साल के बाद आपको लगे कि यार क्या बेवकूफ़ाना हरकत करा करते थे उस ज़माने में लोग। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस आज की लिमिटेड रिसर्च के अनुसार वो पर्टिकुलर प्रोसेस करा जाना चाहिए, वो करा जाएगा। वो रेट्रोस्पेक्टिवली जब हम रेट्रोस्पेक्टिव रीजनिंग करते हैं तब हमें शायद नज़र आए कि यार क्या पागल बनाते थे लोग उस टाइम पर, और वो हमेशा रहेगा। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब ये बात बदल जाएगी।